पहले एक कहावत हुआ करती थी कि व्हेन लाइफ गिव यू लेमन मेक अ लेमनेड, लेकिन अभी इस डायलॉग पे कुछ बदलाव आया है। अभी आप कहोगे कि व्हेन लाइफ गिव यू लेमन जस्ट टेक इट एंड सेल इट, उसको रखिए और बाद में जाके बेच दीजिए क्योंकि आपको बहुत मुनाफा आएंगे। लेमन के प्राइस इतना बढ़ रहा है ना, इतना स्काई रॉकेट कर रहा है, कुछ दिनों में नींबू का पेड़ घर में ना लगाना पड़े। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मेरा नाम है सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू स्टडी ग्लोस। दोस्तों, ये अचानक से नींबू का प्राइस जो है इतना ज्यादा कैसे हो गया? जो नींबू एक साल पहले तक 10 रुपए में 3-4 मिल जाते थे, वो अभी आपको 450 रुपए पर केजी पे बिक रहा है रिटेल मार्केट पे। वैसे अगर बात करें वेजिस की, तो ऐसे में भैया सिर्फ लेमन नहीं है, इसके साथ साथ जो है टोमेटोज, कैप्सिकम, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें दरकार पड़ती है, वो सारे के सारे चीजों का जो प्राइस है वो हाइक हो चुका है। अभी अगर रिसेंट दौर की बात करें तो इंडिया पे हर जगह एवरेजली लेमन का जो प्राइस है वो 250 से लेके 300 पर केजी तक चल रहा है। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर ये बताओ कि आपके वहां पे फिलहाल लेमन का भाव कितना है। देखिए, 1-2 साल पहले एक रेस शुरू हुआ था, ठीक है, तो उस रेस पे लेमन भी था, पेट्रोल भी था, डीजल भी था, लेकिन किसे पता था कि लेमन आज इतनी बढ़ती हुई फ्यूल प्राइसेस को भी मात दे सकती है। वैसे ये हो क्यों रहा है, ये प्राइस इतना हाई क्यों किया है? तो चलिए बात करते हैं। कोई भी चीज को लेके जब हम लोग कोई कंक्लूजन देते हैं, उससे पहले उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड चेक करनी बहुत जरूरी है। इसी वीडियो पे हम लोग वही करेंगे, डायरेक्टली कंक्लूजन में जंप नहीं करेंगे। ऐसा अगर करेंगे तो क्या होगा कि आपको जो है पुख्ता नॉलेज नहीं मिलेगा, राइट? वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ये मेरा चैनल है, यहाँ मैं बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस डालता रहता हूँ, वक्त मिले तो जरूर चेकआउट करना। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि हमारी कंट्री इंडिया पे हम लोग कुल मिला के कितने नींबू जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और कहाँ करते हैं, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो इंडिया पे 38 लाख टन्स फ्रूट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और जो है डोमेस्टिकली हम लोग उसको कंज्यूम भी कर लेते हैं। मतलब ज्यादातर क्षेत्रों में फ्रूट्स की एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो नहीं होता इंटरनेशनल लेवल पे। और अगर बात करें आंध्र प्रदेश का, तो वो एक ऐसी राज्य है जहां पे जो नींबू है वो सबसे ज्यादा उगते हैं। मतलब 4,500 हेक्टेयर जमीन जो है वो सिर्फ नींबू के पेड़ के लिए है, ठीक है। अब देखिए, नींबू कहाँ सबसे ज्यादा उगता है? जहां पे थोड़ी बहुत वर्म हो। देखिए, हॉट नहीं चाहिए, वर्म हो, ठीक है, मॉडरेटली ड्राई हो जो जमीन है, ठीक है, थोड़ा सा मॉइस्चर भी रहे। तो ऐसे में जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही सूटेबल होता है ये नींबू जैसे फ्रूट को उगाने के लिए, ठीक है। अब ज्यादा अगर रेनफॉल होगा तो ऐसे में क्या होगा कि बैक्टीरिया आ जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे डिजीज आ जाएंगे जो फसल को जो है खराब कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर फार्मर्स की बात करें इंडिया पे, तो 200 से लेके 250 नींबू के जो पेड़ है वो एक एकड़ में डालते हैं। और एक सिंगल नींबू की पेड़ जो होते हैं 1000 से लेके 1500 तक नींबू जो है वो प्रोड्यूस करता है। और ये पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस का जो टाइम फ्रेम होता है वो आप मान के चलो 2.5 से लेके 3 साल तक। ये था थोड़ा बैकग्राउंड चेक, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे कि भैया रीजन क्या है, क्यों ये प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो पहला रीजन है फ्यूल। अब फ्यूल में क्या है कि आप देख सकते हो कि भैया भारत में सभी और जो है पेट्रोल के प्राइसेस जो है, डीजल के प्राइसेस, सीएनजी के प्राइसेस, गैस के प्राइसेस ये बढ़ रहे हैं। इसके चलते जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ गया है। कोलकाता से दिल्ली जाने की ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट थी वो आप मान के चलो 3000, ठीक है, लेकिन अभी के वक्त पे वो 6000 हो गया। कि आप देख सकते हो 50 से लेके 100% तक जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि फ्यूल प्राइसेस के हाइक होने की वजह से, ठीक है। अब इतना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कोई देगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को भी बढ़ाएगा ताकि उनको भी तो कुछ मुनाफा मिले। अब नींबू की जो रेट है आप देख सकते हो कि पर केजी 300-400 इवन 450 के भाव में भी बिक रहा है। तो ऐसे में कॉमन मैन का जो पॉकेट है वो तो फट ही रहा है ना। इवन आप नींबू को भी छोड़ दो, आप टोमेटोज को पकड़ो, आप चिलीज को पकड़ो, या तो फिर रेडिश, या तो फिर पंपकिन, या तो फिर गाउट जो होता है, तो वो भी अगर आप विटनेस करोगे ना तो आप देखोगे कि पिछले वीक से आज तक एक जंप आपको दिखने के लिए मिलेगी, ठीक है। कुछ हद तक दाम जो है उन चीजों का भी बढ़ गया है और इसी रीजन के वजह से। जहां तक की सवाल है पेट्रोल का, तो वो भी तो बढ़ते ही जा रहा है ना। अब पेट्रोल के बढ़ने के रीजंस भी बहुत सारे हैं, ठीक है। मैं एक छोटा सा वीडियो पे डिस्कस किया था, ऑयल डील्स है, उसके ऊपर वीडियो बनाया था। अब यहाँ पे अमेरिका जो है वो कह दिया है कि भाई हमारे पास जो टोटल रिजर्व है उनमें से हम लोग जो है 1 मिलियन ऑयल बैरल्स जो है, मतलब कि आप समझ सकते हो कि 10 लाख ऑयल बैरल्स जो है वो हर रोज रिलीज करेंगे। तो लाजमी सी बात है पेट्रोलियम और सीएनजी का प्राइस बढ़ेंगे। देखिए, अगर दूसरी रीजन की बात करें तो ऐसे में आपको समझना पड़ेगा डिमांड एंड सप्लाई गेम को, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, बेसिक रूल बता देता हूँ आपको। देखिए, अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो प्राइस में कटौती होगी, और अगर सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है तो ऐसे में प्राइस बढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भैया
यहाँ पे नींबू का जो सप्लाई है वो बहुत ही घट गया है और इसके पीछे रीजन है क्योंकि आप देख सकते हो कि गुजरात में कुछ वक्त पहले जो साइक्लोन हुआ था तो उनके तहत जो फसलें हैं वो नष्ट हो गई थी। तो ये नेचुरल क्लैमिटीज का जो हार्ड इफेक्ट है किसके ऊपर पड़ा, ये सप्लाई चेन के ऊपर पड़ा, ठीक है। और इसके चलते जो वेजिटेबल्स है उनकी शॉर्टेज आ गई। अब आप जानते हो कि जब समर की वक्त रहता है, जब गर्मी की माहौल रहता है, तो ऐसे में लोगों को नींबू की जरूरत पड़ती है। अब वो लोग और है जो घर में या तो फिर गाड़ी में नींबू मिर्ची लगाते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो नींबू को कंज्यूम करते हैं राइट, तो वो बहुत ही ज्यादा तौर पे समर पे ही कंज्यूम किए जाते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको कहा 3 साल पे जो है एक पूरा का पूरा प्रोडक्शन होता है, तो ये बैचेस में आते हैं राइट। तो ये बैचेस में आपको फ्यूल कॉस्ट भी अफेक्ट करेगी, ये बैचेस में आपको ये जो साइक्लोन हुआ है, नेचुरल डिजास्टर हुआ है, तो ये भी अफेक्ट करेगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दीज आर द पर्टिकुलर रीजन जिसके तहत आज जो है नींबू का भाव इतना बढ़ गया है। तो भैया अभी सभी के मन में ये आखिरी सवाल ये है कि क्या कोई चांसेस है कि इस प्राइस में कोई करेक्शन दिखने के लिए मिले, प्राइस ड्रॉप हो जाए? देखिए भैया ऐसा तो नहीं है कि ये बढ़ते ही जाएंगे, ये इलोन मस्क का रेवेन्यू थोड़ा ही है, लेकिन ये घटेंगे। ये अक्टूबर तक घट सकता है क्योंकि ये बैच में जो भी प्रोड्यूस हो गया है वो तो अभी मार्केट में आ गया है ना। तो रिटेल मार्केट में जब तक लोग इसको कंज्यूम करेंगे तब तक थोड़ा महीना और लगेगा, और बाद में जब नेक्स्ट बैच आएगा तो शायद तब तक पेट्रोल के दाम जो है वो घट जाएंगे। नेचुरल क्लैमिटीज के वजह से जितने भी सारे इफेक्ट हुए हैं उनके भी ऊपर काम किया जाएगा बढ़िया तरीके से। देयर इज अ चांस, तो अक्टूबर तक वेट करना पड़ेगा। लेट्स जस्ट वेट एंड सी। यार सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ये तो चलते रहेंगे, लेकिन अपने ऊपर काम जो है बहुत जरूरी है, आप जानते हो ना। एनीवेज, मेरा नाम था सिद्धार्थ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।